हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज यहाँ पर हम इकोलॉजी का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं डोमिनेंट स्पीसीज के बारे में। अब तक इकोलॉजी के इस सीरीज में हमने अब तक पार्ट नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आज हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि ये डोमिनेंट स्पीसीज होते क्या हैं। तो डोमिनेंट स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन विच डोमिनेट इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है डोमिनेंट स्पीसीज की। तो नंबर ऑफ स्पीसीज की बात हो रही है कि जो स्पीसीज जितने भी नंबर में प्रेजेंट हैं, जो कि किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डोमिनेंट स्पीसीज। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पे इकोलॉजिकल ये कम्युनिटी है, इस इकोलॉजिकल कम्युनिटी में मान लीजिए कि एक्स स्पीसीज जो है बहुत ही ज्यादा एबंडेंट नंबर में ये पाए जा रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा, जो ये स्पीसीज की अगर हम बात करेंगे एक्स स्पीसीज की, तो ये हमारा हो जाएगा डोमिनेंट डोमिनेंट स्पीसीज। देन ए डोमिनेंट स्पीसीज इज ए प्लांट, एनिमल और फंक्शनल ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो डोमिनेंट स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो डोमिनेंट स्पीसीज कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज। जैसे कि हम बात करें किसी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज हैं उनका एक ग्रुप भी हो सकता है। देन आगे हम बात करें आल्सो इफेक्ट ऑन द अदर स्पीसीज अकॉर्डिंग टू इट्स अबंडेंस। तो हमने बात किया कि ये मान लीजिए एक हमारे पास इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, तो इस इकोलॉजिकल कम्युनिटी में हमको देखने को मिल रहे हैं कि ये नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं वो बहुत ढेर सारे हैं, जो कि ये डोमिनेंट स्पीसीज हम इसको बोल रहे हैं। तो इसका जो नंबर है, इसकी जो एबंडेंसी है, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही जो ज्यादा इफेक्ट काज करता है दूसरे स्पीसीज के ऊपर। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये कम्युनिटी है, इसमें एक्स नंबर के स्पीसीज हमारे पास यहाँ कुछ इस तरीके से अबंडेंट मात्रा में यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसी इसी हम अगर कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसमें हमको वाई स्पीसीज भी हैं, जेड स्पीसीज भी हैं, ए स्पीसीज भी हैं, बी स्पीसीज भी हैं, सी स्पीसीज भी हैं। तो ये सारे स्पीसीज जो हैं वो इस कम्युनिटी में है, लेकिन जो एक्स एक्स स्पीसीज हमारा है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में है। तो ये बहुत ज्यादा नंबर में होने की वजह से जो इस कम्युनिटी के अंदर दूसरे स्पीसीज हैं, दूसरे टाइप के स्पीसीज हैं, उनके ऊपर ये जो डोमिनेंट स्पीसीज होता है वो इफेक्ट भी काज करता है। देन क्रिएट लार्जर इफेक्ट ऑन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस। तो वही हमने बात किया कि यहाँ पे लार्जर इफेक्ट क्रिएट करता है उस कम्युनिटी के अंदर भी, यानी कि ये जो कम्युनिटी है इस कम्युनिटी के ऊपर भी ये इफेक्ट क्रिएट करता है, इफेक्ट काज करता है ये, क्योंकि इसका जो डोमिनेंट स्पीसीज का जो नंबर है वो इसमें बहुत ज्यादा है। तो एज वेल एज ये जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है उनके ऊपर भी इफेक्ट काज करता है, और ये जो पूरी कम्युनिटी है, यानी कि जिस कम्युनिटी के अंदर ये डोमिनेंट स्पीसीज रह रहा है उसके ऊपर भी ये लार्जर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। देन सेक्सुअल, फीडिंग, एग्रेसिव एंड अदर बिहेवियर पैटर्न्स सब्सिक्वेंटली अकर इन अ हाई इंटेंसिटी। तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर की, फीडिंग बिहेवियर की, एग्रेसिवनेस की और कुछ अदर बिहेवियरल पैटर्न की, जो कि ये बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी में ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं या ये शो करते हैं। देन एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में एंटीलोप, हॉर्न ट्रीज, आंट्स, एल्डर्स, जिसको हम एलनस ग्लूटिनोसा बोलते हैं। और ये एल्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न यूरोप में वेट वुडलैंड में ये पाया जाता है एल्डर। तो ये स्पेशल टाइप का एक स्पीसीज है जो कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर वेट वुडलैंड में ये पाया जाता है। तो ये हो गया ओवरऑल बात डोमिनेंट स्पीसीज की। तो आई थिंक डोमिनेंट स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय यस सर। थैंक यू सो मच।